सुंदर होता है मन अति सुंदर। मुझे धक्का राधिका ने नहीं दिया था। अब क्या कह रहे पापा? मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो तेरी आंखों का धोखा था तेरे। मुझे धक्का राधिका ने नहीं, उसकी हमशक्ल ने दिया था। ये सत्य है? पापा जी ये बहरूपिया है। जाओ राधिका बेटा, नीचे जाकर सबको सच बता दो। जोर लगा के हिस्सा। चल 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 चल, डिक्की खोल। चल उठा, पकड़, चल चल उठा। उठाओ जोर से। वो बहरूपिया हमारे घर में रहकर हमारी आंखों में धूल झोंक हम सबको धोखा दे रही थी। मैंने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसका सच सामने आ जाएगा इस डर से उसने मुझे धक्का दे दिया। और बेचारी राधिका की बुरी किस्मत देखो, वो मुझे बचाने आई और इल्जाम उसके ऊपर आ गया। वो चिल्ला चिल्ला के अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती रही, बार बार कहती रही, लेकिन आप लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया। वो आप लोगों के ताने, आप लोगों की डांट सब कुछ सहती रही और मजबूर होकर उसे घर छोड़ना पड़ा। मैं अपना फैसला ले चुका हूं, जाओ यहां से। बेचारी की बेगुनाही तब सामने आई जब वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है। अंदर डाल, अंदर डाल। पुलिस आ गई। पुलिस घर वाले फोन कर दिया। चुप चुप चुप। क्या कर रहा? स्टार्ट कर। नहीं और क्या करूं मैं? अरे यार, जो गलती हमने की ही नहीं है, आप हम दोनों को उसकी सजा दे रहे हैं। काश आप हमारी बेगुनाही पर यकीन कर पाते। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पापा को नीचे फेंका है। आपका दिल जानता है कि ये सब हमने नहीं किया। आप अपने दिल की सुनिए प्लीज। ये हमने क्या कर दिया? क्यों नहीं सुनी मैंने राधिका की बात? मेरा दिल हमेशा कहता था कि वो बेकसूर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुनी अपने दिल की बात, सिर्फ अपने दिमाग की बात सुनी। उस बात की सजा उसे देता रहा जो उसने कभी की नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं किया।
बोलो, बात करनी है मुझे उससे। संभाल खुद को। नहीं, देखना है मुझे उसको, मुझे मिलना है उससे। नहीं, मुझे उससे कहना है कि मैं गलत था, वो सही थी। दादी, क्यों नहीं मानी उसकी बात मैंने? क्यों मैं हमेशा उसके सच को फटकारता रहा? क्यों क्यों? भाई मारा था उसने मुझे, भाई होने के नाते उस पे भरोसा ही नहीं कर पाया। राखी बनवा ली, लेकिन अपने पैर की रक्षा नहीं कर पाया। गोलू जी, मान लिया आप खुद को। क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? मैं अपना फैसला ले चुका हूं, जाओ यहां से। नहीं मेरे बच्चे, देवरानी जी ने पूरे परिवार के लिए अपनी जान गंवा दी। अब हम उनका ये एहसान कैसे चुका पाएंगे गोलू जी? ये गोलमुखी जैसे भी थी, ये सुजाता से तो लाख गुना अच्छी थी, और वो चुड़ैल रानी से तो करोड़ों गुना अच्छी थी। मुन्ना के पापा ने सबको बता ही दिया कि उस गोलमुखी ने उनको धक्का नहीं दिया था, लेकिन अच्छा हुआ तब बताया जब वो वापस आने लायक बची ही नहीं। अब बस जल्दी से रानी और उसके भाइयों से भी छुटकारा मिले, ताकि हमारा मुन्ना अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। ठीक है बेटा, उठ मेरे बच्चे, उठ, शाबाश, उठ मेरे बच्चे। हिम्मत नहीं आते बेटा। राधिका, मैं तुम्हारी मौत को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। अपने पाप का प्रायश्चित तो करूंगा ही, तुम्हें भी इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, पर उसके लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा। क्या हुआ बहना? हम ही हैं। भैया, आप लोगों ने राधिका की लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दिया ना? हाँ, हमने उसे मगरमच्छ वाले तालाब में डाल दिया से। अब तक तो मगरमच्छ उसे खा भी गए होंगे। भारी शरीर से, पर 2-3 दिन में निशान भी उसके मिट जाएंगे। लेकिन भैया, आप लोगों को घर वालों पर कड़ी नजर रखनी होगी और मेरी शादी दिव्यम जी से जल्द करानी होगी। तो ठीक कह रही से बहना, अभी घर में डर का माहौल से हम इसी डर का फायदा उठाकर थारा ब्याह करवा देंगे। दिव्यम जी, बहुत रात हो गई, अपने कमरे में चलिए।
दिव्यम जी, जल्दबाजी में कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले सोचिएगा। मेरे साथ सिर्फ आप कमरे में जा रहे हैं, पर आपका बाकी परिवार यहाँ रहेगा, मेरे भाइयों की निगरानी में। और वो भी बंदूक की नोक पर। राधिका की मौत का बदला लेने के लिए अभी मुझे इनकी हर बात माननी पड़ेगी, फिर मौका देखकर पुलिस के पास जाऊंगा। जब तक इनका परिवार मेरे भाइयों की निगरानी में है, तब तक ये कोई खुराफात नहीं कर पाएंगे। दिव्यम जी उठिए, आपकी राधिका आई है। राधिका तुम यहाँ कैसे हो सकती हो राधिका? तुम
तो मुझे छोड़कर कब की जा चुकी हो। नहीं दिव्यम जी, एक बार आंखें खोल के तो देखिए, हम सच में आपके पास हैं। राधिका कहाँ चली गई थी? मुझे छोड़कर क्यों चली गई तू? मैं कितना अकेला हूँ पता। कौन इतनी रात गए बड़बड़ कर रहा है? दिव्यम जी उठिए उठिए उठिए, दिव्यम जी जल्दी उठिए उठिए उठिए, आइए उठिए, इधर चलिए आप। नहीं दिव्यम जी, हम राधिका है, भूत नहीं है। दिव्यम जी डरिए मत, हम सच में आपकी राधिका है, हम जिंदा है, हमें कुछ नहीं हुआ है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपनी आंखों से देखिए, देखिए। दिव्यम जी ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि तुम्हें गोली लगी और वो नरपट सरपट ने तुम्हें तालाब में भी फेंक दिया था। हाँ जी, गोली लगी थी, पर वो गोली नकली थी, और जो खून बहा था ना, वो भी नकली था। ये बंदूक की असली बुलेट निकाल कर ही नकली बुलेट हम बंदूक पे डाल देते हैं। ताकि हमारे घर वालों की जान पर बात आए और हालात खराब हो जाए तो उन्हें कुछ भी ना हो। अगर कली भाभी का प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी काम करे। हमने ऐन वक्त पर ब्लड पाउच साड़ी पर लगा लिया था। पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस दिव्यम जी, नरपत सरपत जी ने हमें तालाब में नहीं बल्कि गमले को तालाब में फेंका था। हम जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक है। जिंदा हो और तुम ठीक? हाँ दिव्यम जी।
जानती नहीं राधिका, मैं सब कितना खुश हूँ तुम जिंदा हो। दिव्यम जी, आपने इतना प्यार तो तब नहीं किया जब हम जिंदा थे। तुम्हें पता है राधिका, हम सबको तुम्हारा सच पता चल गया है। पापा ने हम सबको बता दिया कि तुम बेकसूर हो। दिव्यम जी, पापा जी ने जब बताया तब आपने यकीन किया। हम आपको इतने समय से कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, तब आपने हमारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। राधिका, वो हादसा ही कुछ ऐसे हुआ कि मैं क्या करता राधिका, मैं चाहने पर भी वो भुला नहीं पा रहा था। मैंने जो देखा मैं उसी पे विश्वास कर। I'm very sorry। कोई बात नहीं दिव्यम जी, लेकिन मरने का नाटक करने से दो चीजें तो बहुत अच्छी हुई। पहला, कि पापा जी ठीक हो गए, और दूसरा ये, आपका हमारे लिए जो प्यार कम हुआ था वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब आपका प्यार जब भी कम होगा ना, हम फिर से बात जाएंगे। देखा, आप फिर से गुस्सा करने लग गए हम पर। कौन है रात में इतनी बात कर रहा है? राधिका, लेकिन तुमने मरने का नाटक किया क्यों? अब हमें इसी नाटक का फायदा उठाकर नरपत, सरपत, रानी, इन तीनों को अपने घर से निकालना होगा। चलो जल्दी पूजा पूरी करो, वरना कुछ जरूरी बात करनी से। हाँ, लेकिन मुन्ना कहाँ रह गया? राधिका, मुझे एक कप कॉफी दे। अरे, मैं तो भूल ही गया कि मुझे राधिका के मरने का नाटक करना है। मुन्ना बेटा, अब तो राधिका के हाथ की कॉफी भूल जा। वो हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए जा चुकी है। अगर आप लोगों की ये पूजा खत्म हो गई हो तो ये रोना धोना बंद कीजिए, क्योंकि आज मेरी और दिव्यम जी की शादी है। पूजा अभी पूरी नहीं हुई है और बीच में बंद नहीं होगी पूजा। मैं भी देखती हूँ कि ये पूजा बंद कैसे नहीं होती है।
ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतिया शक्ति आ गई है। सासरी भूत है, भूत 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 भूत। राधिका के साथ जो अन्याय हुआ है ना, शायद उसकी आत्मा उसकी मौत का बदला लेने आई है। ये चंदन की माला तो मरे हुए इंसान के गले में डाली जाती है और ये सरपंच जी के ऊपर गिर गई। इसका मतलब क्या मतलब? इसका मतलब मरी हुई आत्मा को शांति नहीं मिली और वो के वो शायद तुम्हारी फोटो पर ये हार देखना चाहती है। राधिका, ये देख रही हो तुम? ये रिमोट से चलेंगे। तुम जैसे ही रिमोट का बटन दबाओगी, ये वाइब्रेट होने लगेंगे और इसके ऊपर जो भी रखा हुआ है वो सारी चीजें गिर जाएंगी और सबको लगेगा कि तेज हवा की वजह से गिर गई। पर दिव्यम जी, सरपंच जी के गले में हम हार कैसे डालेंगे? ये देख रही हो तुम? हार के अंदर हमें खिलौने वाला हेलीकॉप्टर रखना है और वो हेलीकॉप्टर इस जॉयस्टिक से उड़ेगा, समझी? हाँ। हेलीकॉप्टर उड़ा और वो हार सीधा सरपट के गले में। माला तो मेरे गले में नागिन की तरह लिपट गई है। अरे भैया, ये लोग आपको फालतू में डरा रहे हैं, आप घबराइए मत। इतनी तेज हवा चल रही थी तो उड़ के चला गया होगा। आप उतार के फेंक दीजिए हार को। तुम लोगों ने राधिका को मारा है ना, तुम लोग भी बचोगे नहीं। राधिका की आत्मा अपना इंसाफ लेकर रहेगी। तुम लोगों को इस घर से, इस दुनिया से तो विदा करके रहेगी राधिका। भाई तू बिल्कुल भी डर मत। हमने सुना है आत्मा को भगाने के लिए उसकी सारी निशानियां, उसकी सारी चीजों को जला दे तो वो घर में नहीं घुस पाती। हाँ, सही कह रहे हैं नरपत भैया। ठीक है, वाली चीजें जला दो जल्दी। हाँ जल्दी करो। हाँ, पर भैया उससे पहले इन घर वालों को कमरे में बंद करना होगा, क्योंकि आधे काम तो ये करने नहीं देंगे। चलो ऊपर चलो सब।
चलो ऊपर चलो सब। हाँ हाँ चलो चलो। लेकिन राधिका के शांति पाठ अधूरा कैसे छोड़ दे? वो मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी थी। अपनी बच्ची को बचा तो नहीं पाया मैं, कम से कम उसकी पूजा तो करने दो। काश हम पापा जी को बता सकते कि हम जिंदा हैं। अरे बंद करो ये पूजा वूजा, कोई पूजा नहीं होएगा। चलो ऊपर सब। नहीं नहीं नहीं। पापा, शांति पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति पूजा तो उनकी होती है जो हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए हैं। देवर जी, देवरानी जी तो जा ही चुकी है ना, वो कौन सा वापस आने वाली है? राधिका का शरीर ना सही, लेकिन उसकी आत्मा तो जिंदा है ना। वो हम सबके दिलों में जिंदा है। हमें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं। राधिका हम सबके बीच है। दिव्यम जी, आप अपने कमरे में चलिए। हाँ चलो सब अपने कमरे में। चलो ऊपर चलो, चलो जल्दी। चल तू भी जल्दी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बाकी सबको घर के कामों में लगा दिया है। जल्दी से राधिका का सामान ले जाकर जला देती हूँ। तो राधिका ने अपनी और दिव्यम जी की तस्वीर यहाँ छुपा रखी थी। ये तस्वीर भी जलानी होगी। किसी को याद तक नहीं रहेगा कि तुम इस दुनिया में थी भी। ये तुम्हारा मंगलसूत्र, अब इस पे सिर्फ मेरा हक है। ये सब फिर से शुरू हो गया। ये फोटो जलानी पड़ेगी। सरपत भैया ने इतना डरा दिया है, मेरे दिमाग में भी वहम आ गया है। इस रानी का भरोसा नहीं है, सतर्क रहना होगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा वहम। भूत भूत कुछ नहीं होता। ये मेरा वहम।
हमारा मंगलसूत्र वापस करो। पर तुम तो मर चुकी हो, फिर अपने मंगलसूत्र का क्या करोगी? जब हम मर रहे थे तब हम सुहागन थे, और ये हमारे सुहाग की निशानी है। वापस करो हमारा मंगलसूत्र, वापस दो। ये मेरा वहम, मेरा वहम। क्या हुआ बहना? बहना, 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 ये लाइट कहाँ है? क्या हुआ बहना? सब वो ठीक तो है? क्या हुआ रानी, बोल ना। सरपत भैया, आपने अपने डर से मेरा भी दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी राधिका का वहम हो रहा है। बहना, मन्ने तो कना डर लग रहा है। अगर वो वहम ना हुआ तो? चलिए मदद कीजिए। यहाँ एक मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र कहाँ गया? मंगलसूत्र यही गिरा था। बहना, बहना तू शांत हो जा, हम देखते हैं। हम देखते हैं, तू शांत रह। आया, चल। वापस करो हमारा मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र गया कहाँ? भैया रुकिए, रुकिए। राधिका, तुम भी जा। उस रानी के साथ साथ तुमने मुझे भी डरा दिया था। अच्छा ठीक है, एक ही बार में लगा दीजिए। वही सच्ची मोहब्बत है, कभी होती नहीं। आइए आइए शौक से आइए। दिव्यम जी, बस ये जख्म ना रानी को नहीं देखना चाहिए, वरना बना बनाया सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राधिका, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस प्लान में बहुत खतरा है। दिव्यम जी, अब हमें किसी से डर नहीं लग रहा है। अब आप हमारे साथ हैं ना, तो हम सबसे लड़ लेंगे। ये हमारा परिवार है, और रानी और उसके भाइयों ने ना हमारे परिवार को बहुत परेशान किया है, तो उन्हें सबक सिखाना ना हमारे तुम इतनी क्यूट क्यों हो? या अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब
आगे का क्या प्लान है? दिव्यम जी, सबसे पहले ना हमें अपने परिवार को वो स्टोर रूम से बाहर निकालना होगा। राधिका, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। भाई लगा दे इसने आग, फिर मैं भी देखूं कि कैसे आत्मा घर में घुसे है और हमें परेशान करे। भाई सब कुछ जला दिया हमने। हाँ। अब चल बहना की शादी की तैयारी करते हैं। हाँ भाई, वो क्या भाई? पहले तो सबकी फोटो ला था, फिर ये कहां से आए? हमने तो सारे फोटो जला दिए थे, फिर जय कैसे हुआ? वो क्या भाई? अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।